Hello students, after having idea about the SN reactions, today we will discuss about the mechanism of SN reactions. जिन बच्चों को अभी भी SN reaction का concept clear नहीं है, उनके लिए मैं description box में अपने previous video का link share कर रही हूँ. आप उस video की help से अपना concept clear कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म होता है वो हमको आइडिया देता है कि वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है, उस रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हैं. तो ये सारा जो डिटेल स्टडी होता है दैट कम्स इन द मैकेनिज़्म ऑफ एनी रिएक्शन. सेम वे विल डू इन द मैकेनिज़्म ऑफ एसएन रिएक्शन. हेलो एल्केन्स जो हैं एसएन रिएक्शन के दो मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं. Either they will undergo SN1 mechanism or they will undergo SN2 mechanism. Means we are having two mechanism for the nucleophilic substitution in haloalkanes. They are named as SN1 mechanism and SN2 mechanism. इसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, आपने भी ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में. SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म क्या है ये हम डिटेल में बात करेंगे. तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 मैकेनिज़्म. All those nucleophilic substitution reactions which takes place through the SN1 mechanism, these are called SN1 reactions. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन रिएक्शंस के या SN1 मैकेनिज़्म के, वन बाय वन हम देख लेते हैं. First characteristic is these are unimolecular reactions. Uni means one. So these are unimolecular reactions. Second characteristic is these are first order reactions. तो ये जितनी भी रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू होती हैं, these are unimolecular reactions, these are first order reaction. अब क्या मीनिंग है इसका? सो एक्चुअली क्यों इनको यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोला जा रहा है? तो इन रिएक्शंस का जो रेट है दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जितनी भी रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करती हैं, इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनकी जो रेट है, रिएक्शन की जो रेट है, that depends only on the concentration of one reactant and that reactant is haloalkane, जिसको हम Rx से भी डिनोट करते हैं. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट डिनोट्स टू द concentration. तो ये सारी रिएक्शंस की रेट डिसाइड होती है, अफेक्टेड होती है यदि आप हेलोएल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे. न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन में यदि आप चेंज करते हैं तो रेट पर कोई असर नहीं होगा. नाउ अबाउट द स्टेप्स ऑफ SN1 मैकेनिज़्म. तो SN1 मैकेनिज़्म जो है दैट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स. ये जितनी भी SN1 रिएक्शंस हैं दे गेट कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स. That's why these reactions are called two-step reactions. तो SN1 reactions का एक characteristic हम ये भी लिखते हैं कि these are two-step reactions. क्या हैं वो steps और उन steps में कौन कौन से events होते हैं? So in first step there is formation of carbocation. SN1 mechanism का जो पहला step है उसमें carbocation form होता है. What is carbocation? तो ये एक ऐसा स्पीशीज़ होता है जिसमें कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कार्बोकैटायन. नाउ ये जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला जो ये स्टेप है ये बहुत स्लो स्टेप होता है, ये बहुत स्लो इवेंट होता है. और आपको मालूम है कि जो भी स्लो स्टेप्स होती हैं वही किसी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करती हैं. So that's why this step is rate determining step of SN1 reactions. इसीलिए इसको rate determining step बोला जाता है because slow steps decides the rate of reactions.
इसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। इस SN1 मैकेनिज्म को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है ये SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होती हैं। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। हेलो एल्केन दैट इज मैंने लिया हुआ है 3 डिग्री हेलो एल्केन दैट इज टर्शियरी हेलो एल्केन। ये मेरा 3 डिग्री कार्बन है जिससे Cl अटैच्ड है। पहली स्टेप में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा उस बॉन्ड का जो कि कार्बन और हैलोजन के बीच में है। तो इस कार्बन और हैलोजन के बीच के इस बॉन्ड के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। As a result of heterolytic cleavage, there is formation of carbocation. See this carbon having the positive charge, and there is formation of chloride ion. So this is the formation of carbocation. Slow step है इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यहाँ आपको उन दोनों चीज़ों के आंसर मिलेंगे कि वाई इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म या वाई इट इज़ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये रेट डिसाइड कर रही है ये स्टेप। और इसमें देखिए एज अ रिएक्टेंट केवल और केवल हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो जब रेट किसी एक ही रिएक्टेंट के थ्रू डिसाइड होती है उन रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं या उन्हीं के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, नाउ ये जो कार्बोकैटायन बना है सेकेंड स्टेप में देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। सो दिस इज माय कार्बोकैटायन, इट इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल और मैंने यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिया है OH माइनस आयन। जब आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो OH आयंस के फॉर्म में ये न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होंगे। सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन and there is formation of alcohol, that is the final product. ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है इसलिए ये रेट डिसाइड करने में इसका कोई रोल नहीं होता। सो दिस इज द मैकेनिज्म, these are the steps, 2 steps of SN1 मैकेनिज्म। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। वो फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगी।